Assalamualaikum dear students. Hope you are all fine and good in health. Class 2 के students, I am your teacher Miss Farzana Zahoor. For both sections, boys and girls, open your mathematics books and copies. Dear students, आज जो हम काम करेंगे वो है हमारा मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 3 सब्ट्रैक्शन। यूनिट नंबर 3 सब्ट्रैक्शन। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट टाइम हमने जो काम किया था वो हमने किया था एडिशन, मीन्स कि हमने चीज़ों को जमा करना सीखा था। लेकिन आज जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे चीज़ों को निकालना, मतलब कि चीज़ों को माइनस करना। जैसे कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्शन का जो साइन होता है वो इस तरह होता है, माइनस। जैसे कि कुछ नंबर्स होते हैं तो हम उनको माइनस कर देंगे, निकालेंगे। अब जैसे आपके पास पहला जो है क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट टाइम एडिशन में किए थे, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह ही करेंगे। हम दो चीज़ों में सब्ट्रैक्शन को करेंगे, पहले सिंपली नंबर्स में, देन हम उसे कन्वर्टिंग वंस में करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप जो पहले करेंगे वो पहले आप लोग नंबर्स में, सिंपली नंबर्स में करेंगे और इसके साथ साथ आप प्रॉब्लम्स वाले भी करेंगे। पहले हम करते हैं सिंपली नंबर्स में, जिसमें हमने कन्वर्ट नहीं करना। तो पहला आपका है सब्ट्रैक्शन। Subtraction में do you remember how to subtract with big numbers? Start with the ones, then subtract the tens. यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जैसे कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में इल्म है कि आपने सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, आपने चीज़ों को माइनस किस तरह करना है, निकालना है किस तरह। बिग नंबर्स मतलब बड़े नंबर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हमेशा कैसे होता है, बड़े नंबर से। जैसे कि आपके जो बड़े नंबर्स होते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं मिसाल, तो आपका ये 4 और ये साथ है 3, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो हम क्या करते हैं, हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को निकालते हैं। तो बिग नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट अगर रिमेंबर है तो ठीक, नहीं तो अभी हम यहाँ पे दोबारा सीखेंगे कि हमने सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, बिग नंबर से स्मॉल नंबर्स को हमने किस तरह माइनस करना है। तो स्टार्ट विद द वंस, हमने स्टार्ट कहाँ करना है, 1 से, जो कि आपके राइट हैंड साइड पर 10 और 0 मतलब कि 1, टी और 0, ये टी 10 और 0 1, जो कि ऑलरेडी आपके पास हर जगह गिवन होता है, लिखा हुआ होता है। तो आपने स्टार्ट किससे करना है, 1 से। राइट हैंड से हमेशा सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, एडिशन करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि वंस की साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वंस आपके राइट हैंड पर होते हैं। देन सब्ट्रैक्ट द टेंस, और आपने क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है और फिर इसके बाद आपने टेंस के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास पहला जो क्वेश्चन है ए, जो कि आपके पास ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको करके बताऊंगी कि ये भी किस तरह आपके पास सॉल्व हुआ हुआ है, आपका आंसर ये किस तरह आया है। तो आपके पास पहले 1 में क्या है, 8 और 6। 8 और 6 एडिशन में हम क्या करते थे, लाइंस को ड्रॉ करते थे और उनको जमा कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे और उस लाइन में से ही कट करके उतने नंबर्स को निकाल देंगे। जैसे कि पहला आपके पास क्या है, 8। तो 8 आप क्या करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से आपने कितने निकालने हैं, 6। 8 में से आपने 6 निकालने, मीन्स के 6 निकालने हैं। तो 1 2 3, और साथ साथ कट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6, हमने कहाँ तक कट करना है, 6 तक। तो हमारे पास पीछे कितने बचे, एक ये और एक ये, तो हमारे पास कितनी लाइन्स बची पीछे, 2। तो 8 में से हमने 6 निकाले तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2। इसी तरह 3 और 1, तो हम पहले क्या करेंगे, 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो 3 में से हमने कितने निकालने हैं, 1। 3 में से जब हम 1 को कट करेंगे तो हमारे पास पीछे कितने बचेंगे, 2। तो आपने यहाँ पर 2 लिख देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास बी। अब आपने बी करना है, तो आप बी किस तरह करेंगे, आपने पहले 1 से स्टार्ट करना है, देन आपने 10 पे जाना है। पहले 1 का सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हमने 10 का सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1 में हम किस तरह करेंगे, 9 और 3। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 1 2 3 4 5 6 7 8
9 9 हम लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें से हमें कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं। तो हमने इसमें से 3 निकाल दिए, 1 2 3। अब हमारे पास पीछे कितनी बच गई लाइन्स, उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास कितनी बच गई, 6 लाइन्स बच गई। तो ये 6 हमारा क्या हो गया आंसर। मीन्स कि 9 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग, पहले 6 लाइन्स को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने निकालने हैं, 2, 1 और 2। तो पीछे हमारे पास लाइन्स कितने बच गई, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया 4। तो अब हमारे पास टोटल हमारे पास आंसर क्या है दोनों का, 4 और 6। 1 का हमारे पास 6 आया और 10 का हमारे पास 4 आया। इसी तरह 4 और 1 में से अगर हम 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3। 5 में से 4 को करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। आपने इन सबकी प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ पहले जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन आपने सबकी लाइन्स को ड्रॉ करने के बाद, कट करने के बाद, जितनी लाइन्स को मतलब हमने जितने नंबर्स को माइनस करना है उसके बाद आप आंसर इसका लिखेंगे। इसी तरह 7 और 5, जब आप 7 में से 5 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 2। 7 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास आंसर 5। 5 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 2। 4 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1। इसी तरह 8 और 6 लाइन्स, अब ये नंबर्स आपके पास डिजिट्स पड़े हैं तो आप क्या करेंगे, लाइन ही ड्रॉ करेंगे। इसी तरह जितने नंबर्स होंगे आपने उतनी लाइन्स को ड्रॉ करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 8 में से 6, तो 8 में से 6 जब जाएंगे 2, 9 में से 7 जाएंगे तो इसका भी आंसर 2 आएगा। इसी तरह 7 और 0, अब यहाँ पर नंबर है 7 और 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 में से आपने 0 को निकालना है। तो 7 में से आप 0 कैसे निकालेंगे, अगर हमने 7 लाइन्स ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने 7 में से इन 7 में से 0 निकालना है। अब इट्स मीन कि हमने इसमें से कुछ भी कट आउट नहीं करना, इसमें से हमने 7 में से कुछ भी नहीं निकालना। अगर जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दूं कि आपको अगर आपके पेरेंट्स पैसे दें, या जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको 10 रुपीज़ दिए और आपने उसमें से 10 रुपए में से कुछ भी नहीं खाया तो आपके पास क्या बचे, वही 10 बचे ना, क्योंकि आपने उसमें से कुछ खाया ही नहीं, उस 10 रुपए में से आपने कुछ भी खर्च नहीं किया। तो इसी तरह अगर 7 में से हम कुछ नहीं निकालेंगे, मतलब यहाँ पे 0 निकालना है। 0 मतलब कि हमने उसमें से कुछ भी नहीं निकालना, तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 ही बचेंगे। 6 में से 3 निकालना है, तो 6 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3। 8 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। 4 में से 4 गए, अब यहाँ पर चीज़ दूसरी आएगी। अब जैसे यहाँ पर आ गई 4, 4 में से आपने क्या करना है, 4 को ही निकालना है। अब यहाँ पे 4 है, अब ये कहना है कि 4 में से 4 ही निकालते हैं। हमारे पास टोटल क्या है, 4 ही है। अगर जैसे आपके पास टोटल पैसे जो आपके पास पॉकेट मनी हो वो 5 रुपए हो और आप 5 के 5 रुपए ही खा जाए तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। इसी तरह यहाँ पर 4 में से आपने क्या करना है, 4 ही निकालना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी रकम नहीं बचेगी, ये कोई भी नंबर नहीं बचेगा। तो 4 में से 4 गए, हमारे पास आंसर क्या है, 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे नंबर्स में हमारे सिंपली वाले। अब हम इन्हीं सिंपली सब्ट्रैक्शन की क्या करनी है, प्रॉब्लम्स में करनी है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स में आपको बताया जा रहा है कि आपने इनकी किस तरह करनी है। तो यहाँ पर अब आपके पास चीज़ है, यूज सब्ट्रैक्शन टू आंसर दिस। आपने सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए इनका आंसर देना है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक चीज आ जाए आपके पास, यहाँ पे सामने अगर आपको नजर आए तो ये पिक्स बनी हुई हैं, इन पिक्स की मदद से हम अगर इस चीज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पहला क्या है, देयर आर 28 फ्लावर्स इन अ बास्केट, 16 आर यूज्ड फॉर अ ग्रैंडलैंड गार्लैंड, सॉरी, हाउ मेनी आर लेफ्ट। अब यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बास्केट है। जैसे कि यहाँ पर अगर तस्वीर में देखें कि एक बास्केट है, उसमें टोटल फ्लावर्स कितने हैं आपके पास, 28। टोटल कितने हैं, 28 इन अ बास्केट। 16, इस बास्केट में 28 फ्लावर्स हैं, उसमें से हमने 16 क्या कर लिए हैं, यूज कर ली हैं। अब वो कह रहे हैं कि पिछले टोटल कितने फ्लावर्स बचे 28 में से, तो हमने उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए पहले 10 और 1 लिखेंगे। मीन्स के पहला 10 और फिर सेकंड पे 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, 28। 28,
तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट करना था? अगर आपको रिमेंबर हो, याद हो, तो हमने 1 से स्टार्ट करना था। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 में 8 लिखेंगे और 10 में हम क्या लिख देंगे, 2। इसी तरह 16 सेकंड हमारे पास क्या है कि 16 हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। 16 जब हमने यूज़ किया तो 6 हम लिखेंगे वंस में, और 1 जो हम लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, 10 में। और यहाँ पे साइन ऑलरेडी आपके पास गिवन है। अगर यहाँ पे साइन नहीं होता तो यहाँ पर आप फिर क्या करते हैं, उससे साइन भी शो करते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का कर रहे हैं तो साइन हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 में से हमने 6 को निकालना है। पहले हम वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हम किसे करेंगे, टेंस को करेंगे। तो 8 में से 6 करेंगे तो वही मेथड हम यूज करेंगे। 8 हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 4 5 6 7 8। 8 हम लाइन्स ड्रॉ करने के बाद हम इसमें से 6 को माइनस कर देंगे। 6 लाइन हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, 2 4 और 6। ये हमने 6 लाइन्स क्या कर दी, कट कर दी। हमारे पास आंसर क्या बचे इसका, 2, क्योंकि हमारे पास 2 लाइन्स बची हैं तो इसका आंसर भी 2 हुआ। इसी तरह 2 में से 1 जब करेंगे, ये 2 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे, इसमें से 1 को हम कट कर देंगे, मतलब 1 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 1। सेकंड पे इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या है, तो हमारा यहाँ पर जो पहले का था ये यहाँ पर 12 इसका आंसर आ गया कि 28 में से अगर हम 16 यूज़ करेंगे फ्लावर तो बाकी बास्केट में कितने बचे, 12 बचे, जो कि हमारे पास ये इसका आंसर मौजूद है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास जो है वो है, लेला हैज 59 रैबिट्स, 18 होप अवे, हाउ मेनी रैबिट्स आर लेफ्ट। लेला के पास रैबिट्स कितने थे, 59। 59 लेला एक बच्ची है जिसके पास 59 रैबिट्स खरगोश थे। 18 जिसमें से अवे हो गए, मतलब कि दूर चले गए या कहीं चले गए, तो हाउ मेनी रैबिट्स आर लेफ्ट, और बाकी कितने रैबिट्स बच गए वो अपने फाइंड आउट करने के। 59 में से 18 अगर चले गए हैं तो उसके पास बाकी कितने बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 और 1 लिखेंगे, टी और 0, मतलब टी और 0 1। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 59 है, पहले हम बड़ी रकम लिखेंगे क्योंकि हमने किससे करना था, बिग नंबर से हमने माइनस करना है स्मॉल नंबर्स को। तो 59 करने के लिए पहले हम 9 क्या करेंगे, 1 में लिखेंगे, और 5 हम 10 में। सेकंड इसी तरह 8 हम वंस में लिखेंगे, 1 हम 10 में लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। 59 में से हमने 18 को लेफ्ट करना है, माइनस करना है। पीछे हमारे पास कितने बचेंगे, सॉरी माइनस करना है, तो इसके बाद हमारे पास कितने लेफ्ट रहते हैं वो करेंगे। 9 लाइन्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो 9 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 लाइन्स में से 8 को कट करेंगे तो हमारे पास पीछे 1 लाइन बचेगी, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह 5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो ये था इसका आंसर। अब ये हमने कर लिए सिंपली वाले। सिंपली वाले करने के बाद जो कि आपके पेज पर है, मेंशन है पहला पेज पर, इसके बाद आपके पास सेकंड पेज पर आते हैं। आपके पास आगे नेक्स्ट जाके आपके पास एक और क्वेश्चन आते हैं कन्वर्टिंग के। जैसे हमने एडिशन में कन्वर्टिंग किए थे कि हमने कन्वर्ट किया था 1 को, यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे 1 को। सब्ट्रैक्शन, कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग मतलब मुंतकिल करना, जैसे आगे पहुंचा देना या आगे भेजना या आगे करना। जैसे अब कन्वर्टिंग मुंतकिल करना, कंप्लीट दिस सम, कन्वर्टिंग वेयर नेसेसरी। यहाँ पे पहले हमने कंप्लीट करना है और फिर इसके बाद कन्वर्ट करना है जहाँ पर नेसेसरी हो, मतलब कि जहाँ पर अगर आपको नीड है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि जैसे हमने क्या करना होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकालना होता है, लेकिन कहीं पर ऐसा होता है जैसे छोटे नंबर आ जाते हैं और हमने उसमें से निकालना होता है। अब छोटे नंबर में से बड़े नंबर तो नहीं जा सकते, तो जहाँ पर नेसेसरी है, ज़रूरत है, वहाँ पर हमने 10 से क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, जिसे जैसे हम कहें कि कैरी ले लेते हैं, तो इस तरह हम करके फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर अब जहाँ पे नेसेसरी होगी वहां पर हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग करेंगे और इसके अलावा फिर हम बाकी का काम कंप्लीट करेंगे। जो हमारा सम जो इजी हो जाएंगे उन्हें हम ऐसे ही सम करेंगे, और जिसमें हमें कन्वर्टिंग की जरूरत होगी उसे हम कन्वर्टिंग करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास पहला है 10 और 0, 10 और 1 का, 4 और 8, 1 और 9।
8 में से आपने 9 निकालने हैं। अब आप मुझे यहाँ पे बताएं, पहले आपके पास वैल्यू क्या है 8 और सेकंड आपके पास क्या है 9, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 8 और 9। अब इसमें 8 बड़ा है या 9? डेफिनेटली हमारे पास कौन सा बड़ा डिजिट है 9। तो हमने क्या करना है, बड़े में से छोटे को निकालना है। अब हम नीचे से ऊपर नहीं करेंगे, हमने क्या करना है, हमेशा ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को निकालना होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 हमारे पास छोटा है, 9 हमारे पास बड़ा है, तो ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, 8 में से 9 नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, अब कन्वर्टिंग लेंगे, मतलब कि हम 10 से एक कैरी लेंगे ताकि ये हमारे पास डिजिट क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। जब हम 4 में से कैरी लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4 है, जब हम 4 में से कैरी लेंगे, इसको एक देंगे तो ये हो जाएंगे 18, और ये हमारे पास पीछे कितने बच जाएंगे 3। तो अब हम 18 में से 9 निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो 18 हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। तो 18 में से हमने कितने निकालने हैं 9। तो आपने 9 लाइन्स को कट कर देना। अब हमारे पास पीछे जितनी लाइन्स बचेंगी हमने उन्हें काउंट करना है। काउंट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हमने 1 कन्वर्ट कर दिया था, तो हमारे पास पीछे कितने लेफ्ट हो गए थे 3। तो ये 3 में से हमने 1 को जब निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट इसी तरह 3 और 7। 3 ऑलरेडी फिर से वही चीज़ आ गई कि 3 क्या है आपके पास स्मॉल है, और 7 जो है आपके पास बिग नंबर है। तो आपने क्या करना है, 3 में से 7 नहीं निकल सकते, तो आपने 8 में से एक कैरी हम लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये हो जाएंगे 13, और ये पीछे कितने रह जाएंगे 7। तो 13 में से हम जब 7 निकालेंगे तो 13 हम लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से हम क्या करेंगे, 7 को कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 जब हमारे पास निकालेंगे तो बाकी जो लाइन्स हमारे पास बचेंगी उन्हें काउंट करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा 6। सेकंड पे हमारे पास क्या बच गया था 7, क्योंकि 8 कट होकर हमारे पास कैरी देने के बाद 7 बच गए, तो 7 में से 2 जाएंगे तो पीछे आंसर बचेगा 5। नेक्स्ट इसी तरह 1 में से 2 जाने हैं। अब 1 क्या है स्मॉल और 2 क्या है बिग नंबर, तो हम 4 में से कैरी लेंगे, ये हो जाएंगे 11 और ये हो जाएगा 3। तो 11 में से 2 जाएंगे, जब 11 लाइन्स आप ड्रॉ करेंगे, तो अब 11 लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब 11 में से हमने कितने निकालने हैं 2। जब हम 2 निकालेंगे 11 में से, तो हम बाकी जब लाइन्स को काउंट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9। इसी तरह 3 में से 2 जाएंगे 1। अब 7 में से 6 जाने। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नेसेसरी कैरी हमने 1 को कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी बिग नंबर है, हमने बिग नंबर से स्मॉल नंबर को निकालना है। तो हम 7 में से 6 निकालेंगे, तो 7 लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। 7 में से जब हम 6 को निकालेंगे तो पीछे जो हमारे पास लाइन बचेगी उसे हमारे पास सिर्फ एक ही का लाइन बचेगी, तो इसका मतलब है आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह 5 में से 3 जाएंगे, तो 5 में से जब 3 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2। अब यहाँ पर 6 में से 7। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से कन्वर्टिंग करनी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके पास स्मॉल है और स्मॉल में से आपने बिग नंबर, तो इट्स मीन कि ये नहीं हो सकता, तो इसको बिग नंबर करने के लिए आप क्या करेंगे 1 कैरी लेंगे। तो 16 में से 7 जाना, तो 16 लाइन्स ड्रॉ करेंगे पहले, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में से आपने 7 निकालने हैं। तो अब जब इसमें से 16 में से 7 निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास पीछे आंसर क्या बचेगा 9। 9 जो बाकी हमारे पास लेफ्ट बचेंगे, हम जब उन्हें काउंट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9। अब यहाँ पर क्योंकि हमने कैरी लिया था एक, तो यहाँ पर हमारे पास पीछे क्या बचा 6। 6 में से 2 का है 4, यहाँ पर है हमारे पास 0। 0 ऑलरेडी हमारे पास क्या है स्मॉल नंबर है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कैरी लेंगे, क्योंकि हमारे पास हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बिग नंबर में से हमने स्मॉल नंबर को निकालना है, तो बिग इसको बिग करने के लिए, बड़ा करने के लिए 8 से हम क्या लेंगे कैरी लेंगे, तो ये हो जाएंगे 10।
जब हम 10 में से 7 निकालेंगे, अगर 10 आप लाइन काउंट करें, सॉरी ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से आपने क्या करना है, 7 को निकालना है। जब आप 7 को लाइन्स को कट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3। इसी तरह 8, हमारे पास यहाँ पर अब 8 में से हमने इसको कैरी दिया था जब, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया था, 7। तो 7 में से हम 4 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3। नेक्स्ट इसी तरह 3 और 9। अब 3 में से हम 9 नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 हमारे पास क्या है, स्मॉल, और 9 हमारे पास क्या, बिग। तो हम क्या करेंगे, 4 से कैरी लेंगे 13 और यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो 13 जब हम लाइन्स को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में से हमने क्या करना है, 9 को निकालना है। जब हम 9 लाइन्स को कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4। अब 3 में से 1 गया, आंसर 2। इसी तरह 4 में से 8 नहीं जा सकते, 3 में से कैरी लेंगे 14, 14 में से 8 निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, आप 14 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद 8 आप इसमें से निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 आपने निकालने हैं। आपके पास पीछे आंसर क्या बचेगा, उन्हें जब हम काउंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, पीछे 2 बच गया क्योंकि एक हमने 3 में से कैरी दे दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। अब 2 में से 2 गए, 2 लाइन से 2 में से 2 गए, आंसर क्या आया, 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके नंबर में कन्वर्टिंग। अब हमने किस में करना है, प्रॉब्लम्स में कन्वर्टिंग। यूज सब्ट्रैक्शन टू आंसर दिस, आपने सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए इनका आंसर देना है। आंसर आपने किस तरह देना है, पहला आपके पास है, जुबरान हैड 32 टॉयज, ही गेव अवे 17 टू एन ऑर्फेनेज, हाउ मेनी आर लेफ्ट। आपके पास पहले कितने टॉयज हैं, 32। 10 और वंस का यूज करते हुए जैसे लास्ट टाइम किया था इसी तरह 32, 10 आप 1 में आप 2 लिखेंगे और 3 आप क्या लिखेंगे, 10 में। नेक्स्ट माइनस का साइन वैसे ही आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ही गेव अवे 17, 17 गए, 7 आप कहाँ लिखेंगे, वंस में, और 10 आपका 1 कहाँ लिखेंगे आप, 10 में। तो 2 में से 7 गए। अब 2 आपके पास क्या है, स्मॉल नंबर, तो आपने क्या करना था, बिग नंबर से सब्ट्रैक्शन करनी थी। तो बिग, इसे बिग करने के लिए, बड़ा नंबर करने के लिए आप 3 में से इसको एक कैरी देंगे, ये आप हो जाएगा 12। 12 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से आपने कितने निकालने हैं, 7। जब आप 7 12 में से निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, काउंट करने के बाद 5। अब ये 3 थे, 3 में से एक हम कैरी दे चुके हैं, लेफ्ट पीछे कितने हुए थे, ये 2। तो 2 में से 1 गया, 1। सेकंड इसी तरह, देयर आर 64 कैंस ऑफ कोला, द चिल्ड्रन ड्रिंक 48 कैंस, हाउ मेनी आर लेफ्ट। टोटल हमारे पास कितनी कैंस थी, 64। 64 चिल्ड्रंस के पास कैंस थी जिनमें से उन्होंने कितने, 48 यूज कर ली या ड्रिंक कर ली, तो हमारे पास लेफ्ट कितनी, उसका हमने आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम 10 और 1 का इस्तेमाल करते हुए 4 हम 1 में लिखेंगे, 6 हम 10 में, और 48 जो उन्होंने यूज की, 8 हम 1 में, और 4 जो है 10 में लिखेंगे, माइनस का साइन, और देन इसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट हम करेंगे बिग नंबर से स्मॉल नंबर। 4 हमारे पास स्मॉल है तो हमने 6 में से एक कैरी लिया, 14। 14 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से जब 8 हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 6। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, 5। तो 5 में से हम 4 जाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1। थर्ड जो है आपके पास हुआ है, 85 पीपल कम टू सी अ फिल्म, 49 लीव बिफोर द एंड, हाउ मैनी स्टे टिल द एंड ऑफ द फिल्म। यहाँ पर के कुछ पीपल हैं, लोग हैं जो कि फिल्म देखने आए थे, तो वो कितने टोटल थे, 85। उसमें से 49 पहले ही एंड होने से, फिल्म के एंड होने से पहले ही लेफ्ट कर चुके थे, जा चुके थे। अब पीछे कितने बचे रहे, पीपल्स रह गए जिन्होंने एंड तक फिल्म देखी, वो उसका हमने आंसर निकालना है। तो हमारे पास पहले क्या है वैल्यू, 85। 85 पहले हम क्या करेंगे, 10 और वंस लिखेंगे, 5 हम 1 में, 8 हम 10 में,
सेकेंड 49 जो हमारे पास वैल्यू है, 9 जो है हम 1 में लिखेंगे और 4 जो है हम किस में लिखेंगे, 10 में, माइनस का साइन। और इसके बाद 5 में से 9 निकालना है, 5 में से 9 नहीं जा सकते, 8 में से हम कैरी देंगे 1 5 को, तो ये हो जाएंगे 15। 15 लाइन स्ट्रो करने के बाद 9 को हमने उसमें से माइनस करना है, लाइन स्ट्रो करेंगे, 15 में से क्या करना है, 9 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, निकालना है। पीछे हमारे पास आंसर क्या बच गया, 6। यहाँ पर हमारे पास क्या था, 7, क्योंकि 8 था, 8 से हमने एक कैरी दे दिया, तो ये हमारे पास पीछे बच गया 7। 7 में से 4 गया 3, ये अब इसका आंसर आ गया 36। नेक्स्ट लास्ट जो है आपके पास वो है, देयर आर 26 फिश इन अ टैंक, अ कैट ईट 18 ऑफ देम, हाउ मेनी आर लेफ्ट। एक टैंक में टोटल कितनी फिशेस थी, 26, उसमें से कैट ने कितनी खाई, 18, अब बाकी कितनी बच गई वो आपने आंसर निकालना है। तो सबसे पहले आप 10 और 1, 26 है, 6 आप किस में लिखेंगे, 1 में, और 2 आप 10 में। जो कैट ने कितनी फिशेस खाई थी, 18, तो 8 जो है आप 1 में और 1 आप कहाँ लिखेंगे, 10 में, और इसके साथ माइनस आप करेंगे तो माइनस आप 6 में से 8 नहीं जा सकते, 2 से कैरी लेंगे 16। 16 लाइन स्ट्रो करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18, 18 में से सॉरी 16, 16 लाइन स्ट्रो करेंगे, उसमें से आपने 8 को माइनस करना है। 8 को जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर बच जाएगा 8। अब यहाँ पे था 2, 2 में से हम एक कैरी दे चुके थे, तो हमारे पास क्या बचा था, 1। 1 को जब 1 से ही जाएगा तो ये आंसर आपके पास क्या आएगा, 0। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका वर्क जो आगे आपने बुक पर भी करना है और साथ साथ कॉपी पर भी करना है। बुक्स एंड कॉपीज पर करेंगे दोनों सेक्शंस, बॉयज एंड गर्ल्स। अपनी कॉपी पर नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, पहले टाइटल पेज बनाइएगा सब्ट्रैक्शन का, देन आपने इसे काम कंप्लीट करना है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।